बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की बहुत ही बेसिक चीज़ें जिसको इज़ एम आर, जो आपने शुरू से ही सुना होगा कि वो होता क्या है, ये इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि ये आए कहाँ से। इज़ एम आर जो है ना, वो आए कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या है। अगर ये इनका ओरिजिन है बी, सबसे पहले हम बी का देखते हैं, इसका मीनिंग वाइज देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? बी का मतलब होता है होना। बी का क्या मतलब है? होना। कोई भी चीज़ होना, जैसे खुश होना, बाजार जाना, रोना, अक्लमंद होना, अच्छा होना, गम ना करना, नाराज़ होना, सेहतमंद होना, ये सारे हमारे क्या हैं? बी के मीनिंग में आते हैं। तो बी से फिर ये इज़ एम आर इससे निकलते हैं कि इज़ एम आर जो है इसकी आगे, इसको हम मिसाल से समझते हैं। मसलन हमारे पास एक गिलास में पानी है, उस पानी में आप चीनी डाल दें, शक्कर डाल दें, गुड़ डाल दें, कोई कलर डाल दें, नमक डाल दें, तो वो हमें चीज़ तो हमें ओरिजिन हमारा क्या रहेगा? पानी रहेगा, लेकिन उसकी आगे शाखें हैं। इसी तरह बी को भी जो है ना आगे मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेस उसमें डिवाइड किया गया है, इज़ एम आर। फिर इनका यूज़ क्या है? मसलन हम देखें बी, अगर देखें तो बी का मतलब है होना। इसको हम उर्दू में अगर फ़िक्रा बनाएं तो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो अगर हम इधर लगाएं कि आई बी हैप्पी, तो ये क्या हमारा सही फ़िक्रा बनेगा? नो, इट इज़ नॉट आई बी हैप्पी, मैं खुश होना। तो ये हमारा खुश होना जो है ना, मतलब ये हमारा कोई सेंस नहीं देता उर्दू में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बी की जो फॉर्म है एम, आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये हमारा क्या होगा? बी की इज़ एम आर जो है ना, इसकी ब्रांचेज हैं। इनको हमने इस्तेमाल कैसे करना है ये हम देखते हैं आगे। यूजेस ऑफ इज़ एम आर, ये जो इज़ एम आर है ये हमारे बी फॉर्म है। बी मतलब होने को बताते हैं, कोई भी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब किसी स्टेट ऑफ बीइंग या किसी चीज़ के होने के बारे में बताते हैं। मसलन ही इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश है। ये भी बी के मतलब, बी का मतलब हूँ। बी का मीनिंग क्या था, पढ़ा था हमने? हूँ। तो ये इस भी जो है ना होना के सेंस में ही दे रहा है। ही इज़ हैप्पी, तो इसके साथ हमने क्या लगाया? ही इज़ हैप्पी। इसी तरह आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ये किसी की स्टेट के बारे में कि बंदा मौजूद है, कोई चीज़ मौजूद है, उसके बारे में हमें बताता है। दे आर क्रिकेट प्लेयर, वो क्रिकेट के प्लेयर हैं। इज़ हमने लगाया सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आई के साथ हमने आई एम लगा दिया, और आर हमने किसके साथ लगाया? दे के साथ। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम आर लगाएंगे। और ये इनका इस्तेमाल किधर किधर होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप मेरी वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बड़ी तफसील से ये चीज़ बताई है कि इज़ एम आर, इज़ एम आर जो है ना, पहले तो हमने पढ़ा था जो ही इज़ हैप्पी, वो उसकी स्टेट को हमें बता रहा था। अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें क्या है? जब कोई काम चल रहा होता है तो उसमें शो करता है। जैसे यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, इसमें क्या होगा? एक तो हमने इस एम आर बी की जो है ना ये फॉर्म लगा दी। उसके बाद स्टडी, मतलब हमारा काम चल रहा है, स्टडीइंग, स्टडी के फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ हमने आई एन जी लगा दिया। तो ये क्या बन गया? यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। तो ये हमारा काम चलने को बता दिया। इसमें क्या आएगा? एक तो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब लग गया, और दूसरा स्टडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी हमने लगाया। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, एक तो हमने ये बी की फॉर्म लगा दी, इज़ लगा दी। उसके बाद सिंग जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ हमने आई एन जी लगा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? सिंगिंग। तो दूसरा फॉर्म, पहला फॉर्म था स्टेट शो करने के लिए, इस एम आर को इस्तेमाल किया। दूसरी हमने जो है ना कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किया। उसके बाद है पैसिव वॉइस में, इसका थर्ड इस्तेमाल है वो है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन आप इसको पहचानेंगे कैसे कि यार ये पैसिव वॉइस है? जब भी इज़ एम आर ओ और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी हो तो आप समझ जाएं कि ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है। जैसे ए लेटर इज़ रिटन बाय हर, एक खत उसके ज़रिए उससे लिखा गया, या उसके ज़रिए एक ख़त लिखा गया। इसमें क्या है? इज़ एम आर जो हमारी बी की फॉर्म है वो हमने पढ़ ली। रिटन, राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, रिटन जो है हमारी थर्ड फॉर्म है। जब भी आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखा तो समझ जाएं इस एम आर के साथ तो ये पैसिव वॉइस की। उसके बाद आई एम स्कोल्डेड बाय माई मदर, मेरी माँ ने मुझे
मैं अपनी माँ के ज़रिए डांटा गया, मतलब मेरी माँ ने मुझे डांटा। तो एम के साथ हमने क्या लिखा है, स्कोल्डेड। स्कोल्ड जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म जो है ना स्कोल्डेड। इससे हमें क्या पता चला कि इज एम आर जिधर होंगे तो ये हमारी पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म के साथ हमारी पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट हम देखते हैं वी आर सपोर्टेड बाय यू, मतलब है हम आपके ज़रिए सपोर्ट किए जाते हैं, मतलब आपकी मदद से जो है ना हम जो है ना ये चैनल चलाएंगे, आगे आप हमारी वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे और इस तरह हमारा चैनल चलता रहेगा। तो वी आर सपोर्टेड, आर हमारा क्या है, जो हमारा बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की हम फॉर्म पढ़ रहे थे वो लगा दिया। उसके साथ जब सपोर्ट आया, सपोर्टेड आया, सपोर्ट हमारी फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, सपोर्टेड। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये हमारी पैसिव वॉइस है। तो ये इसके दोस्तों इज एम आर के तीन यूज़ हैं, इससे अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाज वार। वाज वार को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो प्रेजेंट की स्टेट बताने के लिए इज एम हो रहे थे, इज एम आर जो है वो किस लिए होते थे, प्रेजेंट में होने को बता रहे थे। वाज वार क्या बताएंगे हमें, ये हमें स्टेट बताएंगे, लेकिन ये पास्ट की स्टेट बताएंगे कि गुजरे हुए वक्त में आप क्या थे या कोई जो भी है वो क्या था। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे अली वाज हैप्पी यस्टरडे, अली कल खुश था। ये भी वाज ये क्या है, अली की एक स्टेट बता रहा था कि वो कल खुश था। तो इसी तरह नादिया एंड हर ब्रदर्स वर डॉक्टर, नादिया एंड हर ब्रदर वर डॉक्टर, नादिया और उसका भाई डॉक्टर थे। ये भी क्या है, उनकी नादिया और उसके भाई की पास्ट में स्टेट बता रहे हैं। तो वाज का ये हमारा जो है ना इस तरह मतलब है, सबसे पहले तो ये इस्तेमाल हो गया। उसके बाद जो है ना इनको हम कहाँ कहाँ, ये भी मतलब स्टेट ही शो करते हैं या एग्जिस्टेंस शो करते हैं। तो इनको हम कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे इज एम आर के हमने पढ़े थे, सेम उसी तरह ये हमारे पास्ट में जो है ना वाज और वार का इस्तेमाल देखेंगे। जैसे ही वाज हैप्पी, वो खुश था, मतलब जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें वो खुश था। ये भी क्या बता रहा है हमें, स्टेट बता रहा है कि वो खुश था। आई वाज अ टीचर, मैं टीचर था, मतलब ये मेरी क्या स्टेट बता रहा है, मेरी एक स्टेट बता रहा है कि मैं पास्ट में जाना टीचर था। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टू शो एग्जिस्टेंस, जिस तरह हमने इज एम आर का पढ़ा था इसी तरह ये भी हमारा है। और दूसरा इसका वाज वार का इस्तेमाल क्या होगा, ये हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू वर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, ऊपर हमने पढ़ा था यू आर स्टडिंग इज एम आर के लिए, इधर हमने बढ़ दिया यू वर, मतलब पास्ट में जो भी काम चल रहा था। टेंस का तो आपको पता ही है, टेंस में मतलब काम और वक्त का बताया जाता है। तो इसमें क्या है, वाज और वर, उसके साथ हमने स्टडिंग लगा दिया। स्टडी का मतलब है काम कर रहा था, वो पढ़ रहा था। कौन सा काम कर रहा था, पढ़ रहा था। तो इसके साथ हमने मतलब काम चल रहा था, पास्ट में जो है ना काम चल रहा था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब है वो पास्ट में गाना गा रही थी। ये पास्ट जो है ना हमारा वाज के लिए, वाज उसके लिए पास्ट के लिए आ गया। सिंगिंग काम चल रहा था, सिंग मतलब गाना गाना, सिंगिंग गा रही थी, कंटिन्यूस चल रहा था। नेक्स्ट इसका हम यूज़ देखें तो इसका नेक्स्ट यूज़ है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब जब भी इज वाज और वर को आप देखें और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो आप पहचान जाएंगे आप कि ये पैसिव वॉइस है। वॉइस में जो है ना पैसिव वॉइस है। जैसे ए लेटर वाज रिटन बाय हर, वाज इसमें जो है ना हमारा बी की फॉर्म आ गया, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, बाय हर उसके जरिए लिखा गया। नेक्स्ट आई वाज स्कोल्डेड बाय माय मदर, मुझे मेरी माँ ने डांटा या मैं अपनी माँ से डांटा गया। स्कोल्ड वाज हमारा फर्स्ट फॉर्म, हमारा बी की फॉर्म आ गया और स्कोल्ड फर्स्ट फॉर्म थी और साथ हमने क्या लगा दिया, स्कोल्डेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सॉरी। तो इससे हमें क्या पता चला, जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ वाज या वर आ जाए तो ये हमारा पैसिव वॉइस होगा। इस तरह वी वर सपोर्टेड बाय यू, तो ये भी उसी तरह एक उसकी वाज वर के इस्तेमाल की एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका और कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इज एम आर को तो सिर्फ ये वो तीन ही थे, प्रेजेंट में और उसकी कंडीशन बताने के लिए और पैसिव वॉइस के लिए। लेकिन वाज और वार का थोड़ा एक और भी इस्तेमाल है। वो क्या इस्तेमाल है, इनको कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर मैं अमीर होता, अगर मैं वज़ीर होता, अगर मैं फलां होता, मैं कुछ भी होता, या वो यहाँ होता तो गरीबों की मदद करता। तो ये क्या है, मतलब ये एक अनरियल किस्म के फिक्र, मतलब गैर हकीकी, जो हकीकत से
दोस्तों जैसे हम पढ़ रहे हैं कि अगर मैं अमीर होता, ये कंडीशनल क्लास है, अगर मैं गरीब होता, मैं फलां होता, मैं वो होता, मतलब ये एक अनरियल किस्म के सेंटेंसेस होते हैं जो आम ज़िंदगी में अपने आप को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक वाज और वार का इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ़ लगेगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वाज और वार होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इनको हम मिसाल से समझते हैं। मसलन इफ़ आई वार अ रिच मैन आई वुड मेक मोर चैरिटी, मतलब अगर मैं अमीर होता तो मैं और ज़्यादा खैरात करता। तो इसमें क्या है, आई वर, जैसे जब ऐसे होगा आई के साथ नॉर्मल तो हम आई वाज लगाते हैं। तो इधर हमने क्या लगाया, वर का मतलब ये बहुत एक अनरियल वो सिचुएशन है जिसमें जो है ना अनरियल है, उस बारे में ये बताया जाता है। तो ये हमें बताता है कि अगर मैं अमीर होता, मतलब पता नहीं होता कि ना होता, तो ये हमारे सेंटेंसेस जो है ना मतलब अनरियल क्वेश्चन, इनको हम कहते हैं कंडीशनल क्लासेस। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है, इफ़ आई वार अ मिनिस्टर, मैं अगर मिनिस्टर होता, मतलब मैं हो ही नहीं सकता, तो मैं कैसे, ये हमारा क्या हो गया, एक अनरियल सेंटेंस है। आई वुड मेक मोर प्रोग्रेस टू माई कंट्री, मैं अपने मुल्क के लिए और ज़्यादा प्रोग्रेस तरक्की करवाता। लेकिन इसके साथ ये एक रियल सेंटेंस लिखा, इफ़ आई वाज रूड टू यू, अगर मैं कभी आपके साथ नाराज़ हो गया था, मैं आपके साथ गलत किया था, तो मैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। तो ये हमारा क्या है, आई वाज, ये एक रियल सेंटेंस है, मतलब अगर मुझसे कोई गलती होगी, गुस्ताखी होगी, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांग लूँगा। नेक्स्ट हम एक, बाकी तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, ये तो हमने देखा नहीं है कि हम किसके साथ इज़ एम आर लगाएंगे। तो ये हम एक देख लेते हैं, आई के साथ हम एम लगाएंगे और वास लगाएंगे। यू के साथ, यू जो है ना सेकंड पर्सन है, इसके साथ हम आर और वर लगाएंगे। वी के साथ आर और वर लगाएंगे। दे के साथ आर और वर लगाएंगे। ही के साथ इज़, ही शी इट, और कोई भी सिंगल नाम, जो भी सिंगल है उनके साथ इज़ लगाएंगे प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए हम वास लगाएंगे। तो अभी यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड ये हम देखते हैं। इनका इस्तेमाल किधर होता है, पोजेशन के लिए, मतलब कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसको शो करने के लिए क्या शो करेंगे, लगाएंगे हम हैज़, हैव और हैड। जैसे आई हैव बाइक, मेरे पास बाइक है, तो मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये पोजेशन ही शो कर रहा है। उसके बाद क्या है, अली हैड ए कार, अली के पास कार थी, ये हमारा क्या है, पास्ट में हमें शो कर रहा है कि उसके पास, अली के पास एक कार थी। उसके बाद इनका क्या इस्तेमाल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में इनका इस्तेमाल होता है। आई हैव डन माई वर्क, इसमें क्या है, मतलब हैव हमारा आ गया, और डन जो है ना, जब भी हैज़, हैव और हैड आए और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, तो ये क्या होगा, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस को ये शो करेगा। तो आई हैव डन माई वर्क, ये मतलब हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया, तो आई हैव डन, ये हमारा आ गया परफेक्ट टेंस में, ये हमारा लग गया। यू हैड गॉन टू इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद जा चुके हैं, हैड के साथ हमने गॉन लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये इससे हमें क्या पता चला, ये हमारे परफेक्ट टेंस के साथ हैज़, हैड और हैव का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किधर होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो आपने सुना ही होगा, हैज़, हैड, बिन, बिन का इस्तेमाल जहाँ पे होता है। हैज़ और हैव और हैड, इनके साथ आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, और हैड, हैज़, हैड और हैव, इनके साथ बिन लगा के आगे आप जाना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लगा दें। मसलन शी हैज़ और हैड बिन टीचिंग इन स्कूल सिंस 2012, मतलब वो 2012 से पढ़ा रही है। ये क्या हो गया, हमारा काम चल रहा है, परफेक्ट टेंस में मतलब ये बता रहा है कि वो काम चल रहा है, चल रहा था। तो दूसरा इसका इस्तेमाल हैज़ और हैड बिन का किधर होगा, जो पैसिव वॉइस हैं उसमें भी जो हैज़ और हैड बिन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ए लेटर हैड और हैज़ बिन रिटन बाई हर, ये भी हैज़ और हैड लगा के आगे हमने बिन लगाया और थर्ड फॉर्म दी। दोस्तों ये परफेक्ट कंटिन्यूस और वॉइस में क्या फ़र्क होगा, कि हम कैसे पहचानेंगे ये वॉइस का सेंटेंस है या परफेक्ट कंटिन्यूस का। इसमें कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी होगा, और इसमें क्या होगा, वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो बाकी हैज़ बिन और हैड बिन बाकी सेम है, और इसमें थर्ड फॉर्म दी पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूस में
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लगाएंगे। ये इसका बहुत सादा सा इस्तेमाल होगा। उसके बाद हैड भी दोस्तों एक कंडीशनल में इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमने पहले तो पढ़ा था कि वाज और वर इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह हैड भी जो है ना एक कंडीशनल क्लास में इस्तेमाल होता है। लेकिन हैव और हैज़ जो है ना वो किसी कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं होता। जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे देखते हैं तो हैड जो है ना ये इस्तेमाल होगा जहाँ पे कोई काम हो रहा होगा, मतलब सेंटेंस होगा, टेंस होगा, तो उसमें क्या होगा, ये हैड हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई अनरियल सिचुएशन थी जो हमने पीछे पढ़ा था वाज और वार, तो वो हमारा क्या है, अनरियल। उधर हम वाज वार मतलब जो काम होने, किसी चीज़ के होने को बताता है, वो क्या, उधर क्या हम लगाएंगे, वाज और वार। जिसमें होगा हैड तो उसमें हम क्या लगाएंगे, टेंसेज लगाएंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये लगाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर होगा इसमें सबसे पहले इफ़ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर आप मेरे पास आते, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता। ये देखें इसमें हैड कम, जो हैड आ गया साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, मतलब ये किसी काम होने को बता रहे कि काम हो रहा है। अगर आप मेरे पास आ चुके होते, मेरे पास आते, तो ये क्या था, काम था। आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता। और इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करती, शी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, तो वो इम्तिहान पास कर लेती। इसमें और उसमें कंडीशनल क्लास है, वाज वार और हैड में परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वाज और वार जो है ना अनरियल सिचुएशन में इस्तेमाल होंगे, और ये हैड जो है ना ये कंडीशनल क्लास जो है ये होगा हमारा जो काम, एक्चुअल में कोई काम चल रहा होता है, काम हो रहा होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट हैज़, इज़, एम, आर, हैज़, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़ बीन, हैज़, हैड, सब के बारे में है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। देखें और लाइक करना और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।